अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हुमैरा बिलाल 129। आज बहुत ही अमेजिंग सी नेक लाइन के डिज़ाइन के साथ आई हूँ और इसका ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ये देखें, मैं कटिंग कर रही हूँ नेक की। मुझे इसके लिए पेपर पट्टी चाहिए होगी। इसको आप फ्यूजिंग पेपर भी कह सकते हैं, पेपर पट्टी भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं नेक लाइन की उस पर कटिंग करूँगी। 5 इंच का मैं नेक लाइन की गुलाई रखूँगी। 5 इंच वाइड और 6 इंच तक इसकी लंबाई रखूँगी। मैं इधर से उसको राउंड में करके तो कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले राउंड कट करूँगी। बिल्कुल गुलाई आपने अच्छे से दे के तो इसकी परफेक्ट गुलाई के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है, तो फिर ही आपकी नेक लाइन अच्छी बन के तैयार होगी। उसके बाद ये जो पीस बचा था नेक लाइन की राउंड में से निकला था, तो 1 इंच ऊपर से फैब्रिक छोड़ूंगी और 1 इंच गुलाई की तरफ गले के नीचे से 1 इंच ऊपर से। तो इसको जैसे मैं पेपर पट्टी को रख के निशान लगा रही हूँ, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। इसी तरह रख के एक सीधी लाइन ड्रा करूँगी जिससे परफेक्ट पत्ती की शेप बन जाएगी। जो कि नीचे ये देखें राउंड के नीचे ये इस तरह रख के तो आपने कटिंग कर लेनी है। इस तरह आपकी नेक बहुत ही अच्छी बनेगी परफेक्ट कटिंग के साथ। बहुत ही डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग भी बहुत ही आसानी से ये नेक लाइन रेडी कर सकें। अब आधे आधे इंच पे पूरी नेक पे इसी तरह का पैटर्न ड्रा कर लेंगे पेंसिल के साथ, जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये जी इस तरह करके और अब इसकी कटिंग करूँगी। अब नेक लाइन के ये जो पत्ती है इसकी कटाई भी कर लूँगी। ये जी नेक लाइन की कटिंग रेडी है। अब इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करूँगी आयरन के साथ। अब मैं इसके दरमियान में जो बटरफ्लाई बनेगी उसकी जो पट्टियाँ तैयार होंगी उसके लिए वो तैयार कर रही हूँ। उसके लिए आपको ट्रायंगल शेप यानी तिरछा रखना है अपने फ्यूजिंग पेपर। ये 0 फ्यूजिंग पेपर ले लिया मैंने, इससे बहुत ही आराम से आपकी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। और इस पे 1 इंच की पट्टी 1 इंच की पट्टी तैयार करूँगी। ऐसे सीधे एक लाइन लगा के तिरछी आपने तिरछा रख के फ्यूजिंग पेपर को कट करना है और तिरछा ही आपने फैब्रिक पे इसको अटैच करना है, जिससे आपकी जब आप ये इसके तैयार करेंगी बटरफ्लाई को तो बहुत आराम से वो पट्टियाँ पलटी जाएंगी और बहुत आराम से आपकी डिज़ाइनिंग बन जाएगी, जैसे कि वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी तरह आपने 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। अब इस फ्यूजिंग पेपर को मैं फैब्रिक पे पेस्ट कर लूँगी आयरन की मदद से।
अब मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उस पर मैं इस तरह पेस्ट कर लूँगी। अच्छे से आयरन करने के बाद आपने जिस फ्यूजिंग पेपर के साथ रख के सारी फैब्रिक एक्स्ट्रा कट कर देनी है। मैं 2 पट्टियाँ तैयार करूँगी जिससे नेकलाइन का डिज़ाइन रेडी होगा। ये जिस पट्टी को मैं अच्छे से आयरन की मदद से पेस्ट कर लूँगी फैब्रिक पे। अब दरमियान में इसके आपने एक निशान लगाना है, यानी फोल्ड करके आपने आयरन करना है जिससे उसकी एक तह बैठ जाएगी। फिर दोनों साइडों से सबसे पहले मैं ग्लू स्टिक लूँगी। ग्लू स्टिक की मदद से इसको रेडी करूँगी, क्योंकि ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने से उसमें खिंचाव आ जाता है और आपकी पट्टी इतनी फिनिशिंग से तैयार नहीं होगी। आप थोड़ी ग्लू स्टिक से आप आराम से बहुत आसानी से ये पट्टी तैयार कर सकती हैं और फिनिशिंग के साथ। इस तरह आपने एक साइड से पट्टी को पहले ग्लू स्टिक की मदद से चिपकाना है, फिर दूसरी साइड से, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। अब मैं अच्छे से आयरन की मदद से इन दोनों पट्टियों को फिक्स कर लूँगी। अब ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गई हैं। बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप भी बिल्कुल यही मेथड ट्राई करके तो अपनी नेकलाइन रेडी कर सकती हैं। अब मैंने एक लेस ली थी जो इसके अंदर मैं रख के अटैच करूँगी। अब ये 2 लेसेस मैं इस ड्रेस के लिए ली हैं। ये बारीक सी बहुत ही अच्छी सी लेस के ऊपर भी हल्का हल्का सा ये ग्लू स्टिक से ग्लू लगा के हल्का हल्का सा बस मैंने लगाया और दरमियान में रख के चिपका दूँगी, ताकि बहुत आराम से जब मैं सिलाई लगाऊँगी तो बहुत ही फिनिशिंग से सारी पट्टी रेडी हो जाएगी और इधर उधर से बिल्कुल भी ये निकलेगी नहीं, बहुत फिक्स हो जाएगी बहुत अच्छे से। इस तरह आपने भी सारी पट्टी को रेडी कर लेना है और आयरन की मदद से ये बिल्कुल सही से सेट हो जाएगी। अब जी ये पट्टी बिल्कुल रेडी है। आपने इस पे एक सिलाई लगा लेनी है सिलाई मशीन से। उसके बाद ये जो नेकलाइन मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपकाई थी उसको भी मैं ग्लू स्टिक की मदद से अपनी शर्ट के नेक पे चिपका लूँगी। वैसे तो इसको सिलाई लगा के भी चिपकाया जा सकता है, लेकिन आप
सिलाइयाँ मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लगाती क्योंकि उसमें खिंचाव हो जाता है और नेक लाइन फिर इतनी फिनिशिंग से नहीं बनती। ग्लू स्टिक से बहुत ही आराम से सारा फैब्रिक इसके साथ चिपक जाता है और फिनिशिंग के साथ आयरन के साथ मैं बिल्कुल फिनिशिंग से ये अच्छे तरीके से चिपका के फिर सारी नेक पे आराम से सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, अब सारी नेक पे आपको पता है ये साथ साथ रख के नेक लाइन के सिलाई लगाती जाऊँगी। कॉर्नर से आपने अच्छे से स्टिच करना है ताकि जब आप इसको पलटें फैब्रिक को तो बिल्कुल अच्छे से कॉर्नर बने। ये जी सारी नेकलाइन पे इसी तरह सिलाई लग जाएगी। ये जी नेकलाइन पे सिलाई के बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी सारी नेकलाइन से। और ये नॉचेस मैं इसलिए लगा रही हूँ कि इससे बहुत आराम से पलटा जाएगा जब मैं नेकलाइन को पलटूँगी और उसमें खिंचाव नहीं आएगा। ये कॉर्नर्स जो हैं इसको आपने अच्छे से किसी भी पेंसिल की मदद से, मैंने तो कैंची से ही उनको सीधा कर लिया यानी पलट लिया, उनकी नोकें निकाल ली। उसके बाद उसको आयरन कर लूँगी अच्छे से। आयरन करने से आपके उसमें बहुत फिनिशिंग आती है और सारी नेकलाइन यानी अपनी जगह पे अच्छे से बैठ गई है। अब ये जो पत्ती थी इसके अंदर मैं फैब्रिक लगाऊंगी क्योंकि इसकी ऊपर से लेके तकरीबन 11 इंच की लंबाई थी, जो कि मुझे नेकलाइन सिर्फ 6 इंच की चाहिए थी। एक्स्ट्रा जो है मैं उस पर इस तरह निशान लगा के उसमें फैब्रिक लगा दूंगी। फैब्रिक के नीचे भी मैंने फ्यूजिंग पेपर लगाया है 0 वाला, इधर भी मैं थोड़ी सी ग्लू स्टिक लगा के चिपका दूंगी। उल्टी साइड पे ये फैब्रिक जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको सेट कर लूँगी। बिगनर्स भी मेरे इससे इतनी डिटेल में मैंने बताया है वो भी इस तरह आराम से बना सकते हैं। ये जी देखें वो वाली फैब्रिक उस पर फिक्स हो गया अच्छे से। अब सबसे पहले जो मैंने पट्टी रेडी की थी, ये देखें इस पे मैं पानी लगा के बहुत अच्छे से पहले हाथ से हल्का हल्का मोड़ूंगी ताकि मैं जैसी शेप देना चाहूँ वो बन जाए। फिर थोड़ी सी गुलाई में आयरन से थोड़ी सी गुलाई दे दूँगी। ये जी हल्की सी गुलाई आराम से, ये देखें क्योंकि ये तिरछी फैब्रिक थी यानी तिरछी मैंने फ्यूजिंग ली और तिरछी फैब्रिक ली, वो आराम से आप जहाँ भी मोड़ेंगे यानी जिस शेप में चाहेंगे। मुझे थोड़ी गुलाई चाहिए थी, मैंने गुलाई में कर ली। इस तरह पहले मैं नेकलाइन पे दोनों पट्टियाँ रख के देखूँगी यानी थोड़ा ग्लू स्टिक से उसको चिपका लूँगी ताकि वो अपनी जगह पे सही से फिक्स हो जाए। अब दूसरी साइड पे भी उसी तरह ही थोड़ी थोड़ी ग्लू स्टिक लगा के पहले मैं फिक्स करूँगी। ताकि जब मैं सिलाई लगाऊँ तो बहुत फिनिशिंग से सिलाई लग जाए और पट्टियाँ बिल्कुल भी इधर उधर हिले नहीं। अब जी ये सारी मैंने आयरन से फिक्स कर ली। अब ये साथ साथ नेकलाइन के रख के मैं सिलाई लगा दूँगी
और उसके ऊपर ये मैंने बहुत अच्छी खूबसूरत सी लेस ली है, उसको अटैच करूँगी। ये सबसे पहले मैं बारीक सी साथ साथ रख के सारी नेकलाइन पे सिलाई लगा लूँगी। हल्के हल्के से आपने आराम से सिलाई लगानी है ताकि फिनिशिंग से लगे। पहले तो हमने कोई इतनी सिलाइयाँ नहीं लगाई, और जो आप आराम से तसल्ली से काम करते हैं उसमें फिनिशिंग भी आती है। पहले जो मैंने फैब्रिक चिपकाया था वो भी सही से सिलाई से अपनी जगह पे स्टिच हो जाएगा। और ऊपर ये जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं, ये बटरफ्लाई नेकलाइन है और ये उसके विंग्स ही हुए, इसको भी अच्छे से चिपकाया था वो देखें अब अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गए। उसके बाद अब ये मैंने फ्लावर्स वाली लेस ली है, इसको भी मैं ऐसे करके उसके नीचे भी मैंने ग्लू हल्का हल्का सा लगा के तो नेक पे पहले चिपकाऊंगी ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। आयरन करूंगी और उसके बाद मैं ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये जी सारी लेस अपनी जगह पे फिक्स हो गई। अब मैं बस सिलाई लगा लूँगी और देखें बहुत ही फिनिशिंग से सारी नेकलाइन बन के रेडी है। और अब उसकी मज़ीद खूबसूरती के लिए देखें ये जो नीचे पत्ती थी उसमें मैं बीड्स लगा लूँगी। डबल शेड में मेरे पास बीड्स थे, ब्लू और मस्टर्ड कलर में। एक मैंने ब्लू लगाया, फिर उसके बाद मस्टर्ड। इसी तरह सारी नेकलाइन पे दरमियान वाले ये जो थी इस पे मैंने बीड्स अटैच कर दिए, जिससे नेकलाइन की खूबसूरती में और भी इजाफा हो गया। आप भी ज़रूर ये नेकलाइन ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में आकर बताइएगा कि आपकी नेकलाइन कैसी बनी और बन के आपको कैसी लगी। मुझे तो ये नेकलाइन बहुत पसंद आई जब मैंने बनाई। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी और मेरी एफ़र्ट भी पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अभी आगे फ़ोटोज़ में आपको फ़ाइनल लुक नज़र आएगी जो कि बहुत ही फिनिशिंग से और ख़ूबसूरती से बन के तैयार हुई है। थैंक यू।